वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बच्चे बिजनेस लॉ, जहां पर बीकॉम और बीबीए उन सभी बच्चों के लिए हमारी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट क्लास के अंदर कंसोलिडेशन क्या होता है। कंसोलिडेशन के बारे में हम लोगों ने समझा मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के लिए लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसोलिडेशन क्या होता है बच्चे। आज आइए हम लोग डिस्कस करने वाले सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इसको और दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, डेक्टोरिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अगर आप सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बोलो या डेक्टोरिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट बोलो, बोथ आर सेम। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो आइए सबसे पहले यहां पर हम बात करें बच्चे एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पर एक एक्स है और एक वाई है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है वाई के अगेंस्ट केस कर सकता है और यहाँ पर मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स के अगेंस्ट केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये दोनों पार्टीज कौन से पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है। तो इन दोनों के पास अधिकार है कि एक दूसरे के ऊपर केस कर सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बट यहाँ पर तीसरा पार्टीज की अगर बात करें बच्चे, यहाँ पर मिस्टर ए है, ये कह रहा है कि कोई नहीं, हम आपके बिहाफ पे केस लड़ेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और डेक्टोरिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये कहता है कि ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही एक दूसरे के ऊपर केस कर सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट, आउटसाइडर कैन नॉट अलाउ। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में, अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे बच्चे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहले मुझे ये बताइए कि प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डेक्टोरिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा एक्स और वाई दोनों क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। एक्स वाई के अगेंस्ट केस कर सकता है और वाई जो है एक्स के अगेंस्ट केस कर सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। बट यहां पर कोई अदर पार्टीज आर नॉट अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर अदर पार्टीज के अधिकार नहीं होती हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं होता है। हम उसको बोलते हैं बच्चे सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो समझिएगा, द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट मे बी प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी कैन नॉट सू टू ईच अदर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे यहां पर जो थर्ड पार्टीज है यानी मिस्टर ए है, इनका अधिकार कुछ भी नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकना, ये अधिकार लॉ ने नहीं दिया गया है। दिस इज कॉल्ड ए डेक्टोरिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्लियर है बच्ची, समझ में आ गया। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा, डिस्कस क्या करा कि यहां पर वही पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकता है, अदर पार्टीज आर नॉट अलाउड। यानी यहां स्ट्रेंजर की अगर बात करें तो आउटसाइडर कैन नॉट अलाउड, यहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। हम उसको बोलते हैं बच्चे सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसके बारे में डिस्कस करा। अब हम लोग बात करें एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, सर्टेन केसेस जहां पर क्या होता है बच्चे, स्ट्रेंजर के द्वारा, यहां पर जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ यहां पर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये एक्सेप्शंस है। यानी यहां पर कोई भी अगर आउटसाइडर के थ्रू अगर कोई किसी पर्सन के लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा किसी के बेनिफिट के लिए, और अगर उसका बेनिफिट अगर पूरा नहीं हुआ या उसके फायदे के लिए जो आपने काम करा उसके बेनिफिट अगर वो नहीं मिला, तो व्यक्ति आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर सकता है। तो आइए डेक्टोरिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट और सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इन केस ऑफ ट्रस्ट। बच्चे जब जब बात करी जाती है ट्रस्ट की, जब जब बात करी जाती है ट्रस्ट विश्वास की, जब यहां पर ट्रस्ट अगर ब्रीच होता है तो यहां पर जो जो पर्सन ट्रस्टी होते हैं वो क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के ऊपर। यहां पर जस्ट रिवर्स ऑफ सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहां पर जो बच्चे यहां पर स्ट्रेंजर है वो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अगेंस्ट। उसके बाद इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जब जब बच्चे फैमिली सेटलमेंट के केस अगर होगा उस केस में क्या होगा बच्चे, यहां पर जो है सूट थर्ड पार्टी जो है वो क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं किसके अगेंस्ट, यहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के अगेंस्ट। उसके बाद इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, जब भी शादी विवाह की बात करी जाती है, जब भी मैरिज की कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो यहां पर जो बेनिफिशियरी होते हैं बच्चे वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के अगेंस्ट। उसके बाद बात करें बच्चे इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं बच्चे,
जब यहां पर अगर मान लीजिए असाइन करा जाता है कोई भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहां पर असाइनी जो होते हैं उसके लिए क्या होते हैं बच्चे, उस चीज को रिकवर करा सकते हैं। और यहां पर क्या होता है, असाइनी जो होते हैं एनफोर्स भी करा सकते हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल, जब जब एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर होती है बच्चे, तो यहां पर थर्ड पार्टी जो होते हैं एनफोर्स करा सकते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ कोवेनेंट, इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे बच्चे, ये सारे के सारे क्या एक्सेप्शन है किसका, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोहिबिटेड कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ थ्रू इन एन एजेंट। जब भी किसी का एजेंट, अगर मान लीजिए एजेंट को आपने परमिशन दिया, आपका बाइक है और आपने अपने एजेंट को कहा कि तुम अगर इस बाइक को सेल करोगे किसी को तो मैं आपसे पैसा, क्या आप मुझे ये बताइए, यहां पर समझिएगा, यहां पर एक्स है और वाई है। एक्स ने वाई को अपना बाइक को सेल करा है। एक्स जो है, एक्स एंड वाई जो है, यहां पर एक्स जो है उसका एजेंट है, कौन है, वाई है। एक्स का एजेंट वाई है और वाई ने क्या करा है बच्चे, जेड को यहां पर बाइक को सेल करा है। क्या मिस्टर एक्स अब जो है क्या वाई से पैसा रिकवर नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है, क्योंकि एजेंट को उसने परमिशन दिया है तो उनसे वो पैसे रिकवर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेक्टोरीन ऑफ प्रोहिबिटेड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें बच्चे, इसके एक्सेप्शंस की बात करें, तो सबसे पहले इन केस ऑफ ट्रस्ट, जब भी ट्रस्ट की बात करी जाती है तो यहाँ पर जो ट्रस्टी होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, वो एनफोर्स करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद फैमिली सेटलमेंट, उसके बाद इन केस ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, शादी का केस जो होता है, उसके केस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, जिनके बेनिफिट के लिए अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उनका बेनिफिट अगर फुलफिल नहीं होता है, उस कंडीशन में बेनिफिशियरी भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए रिमेनिंग पोर्शन हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।